याद है आपको, आप ही ने पिछले एपिसोड में पूछा था कि मैम हाउ टू हैंडल द सेपरेशन एंजाइटी। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई एम डॉक्टर प्रविंदर एंड आई एम बैक विद योर काम की बात। तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी निकल रही हैं आपकी समर वेकेशंस आपके नन्हे मुन्नों के साथ? होपफुली अच्छी जा रही होंगी। मम्मा स्कूल नहीं जाना, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, पापा नहीं जाना ना, ये सब नहीं चल रहा ना अभी। स्कूल ड्रॉप ऑफ, ज़ीरो स्ट्रेस नाउ। कुछ दिनों तक ये सब नहीं होगा, बट व्हाट आफ्टर समर वेकेशंस? सो माय डियर पेरेंट्स, यही है हमारी आज की काम की बात। स्कूल का पहला दिन हो, नानी के घर जाना हो, वहाँ पर सोना हो, बच्चा अगर आपके साथ चिपक कर सोता है, रोता है, डरता है, बहाने बनाता है, वॉमिट करता है, स्कूल के नाम पर फीवर आता है या स्कूल ना जाने की लगातार जिद करता है, तो ये सिर्फ जिद नहीं है, ये है सेपरेशन एंजाइटी। माय डियर पेरेंट्स, तो चलिए समझते हैं क्यों होती है ये सेपरेशन एंजाइटी और इसे हल करने के आसान तरीके। सेपरेशन एंजाइटी इन द एज 6 months to 6 years इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स अ डेवलपमेंटल स्टेज, बट सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो ये बन सकती है SAD, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, कॉन्फिडेंस इशू एंड स्कूल फोबिया। अरे घबराइए मत, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन के लिए मैं हूं ना, आपकी दोस्त और काम की बात। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय पूर्णिमा बंसल, चेयरपर्सन सेतु अपने मन का, एंड स्मार्ट स्टार द प्रीमियम स्कूल, डे केयर, किंडरगार्टन, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, जो लेकर आए हैं हॉट समर डिस्काउंट्स। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, सो कन्फर्म योर किड्स सीट एज सून एज पॉसिबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं क्यों होती है सेपरेशन एंजाइटी। पहला रीज़न, डेवलपमेंटल स्टेज। हमारे बच्चों की लाइफ का बहुत ही एक नॉर्मल स्टेज है जिसे डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे ये सीखने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मम्मा गई है तो क्या वो वापस भी आएगी। सेकेंड कॉज, मेजर लाइफ चेंजेस। अब तक हमारा बच्चा हमारे घर का राजकुमार या राजकुमारी थी, लेकिन अब हमने क्या किया, उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। बच्चे के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना आसान नहीं होता, बिकॉज उसकी लाइफ की पूरी रूटीन, उसकी लाइफ का पूरा डिसिप्लिन जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा एंग्जाइटी फील करने लगता है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। मोस्टली हम अपने घर में अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन अगर ये प्रोटेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये हार्मफुल होती है। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ या घर के अदर मेंबर्स के साथ घुलने मिलने की इजाज़त नहीं देते, जिस वजह से बच्चा सिर्फ 2-3 फेसेस के साथ ही फेमिलियर होकर रह जाता है। और ये प्रॉब्लम सामने आती है जब बच्चे को हम सोशलाइज करना चाहते हैं स्कूल में, और वहाँ पर वो बच्चा जल्दी से कंफर्टेबल नहीं होता न्यू फेसेस के साथ, और ये प्रॉब्लम सामने आती है एंग्जाइटी के रूप में। द नेक्स्ट कॉज इज एनी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। हो सकता है बच्चे ने पास्ट में या रिसेंट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया हो जिसकी वजह से वो डर गया। वो एक्सपीरियंस कैसा भी हो सकता है, घर पर चोट लगना, या कभी घर पर वो अकेला हो गया हो, कमरे में बंद हो गया हो, या आपने किसी अनदर प्री स्कूल में उसको एडमिशन कराया और वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो एक्सपीरियंस उसको आगे जाकर एंग्जाइटी के रूप में तंग करेगा। अ वेरी कॉमन कॉज, इलनेस और फैटीग। अगर पास्ट में या रिसेंट में बच्चा बीमार रहा हो, उसमें वीकनेस हो या कोई फिजिकल इशू हो, तो वो भी एक सेपरेशन एंग्जाइटी का रीज़न हो सकता है। हमें उसको भी ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट रीज़न, माय डियर पेरेंट्स, लैक ऑफ रूटीन, डिसिप्लिन एंड इंटीमेशन। जब भी हम अपने बच्चे को एक नए एनवायरनमेंट के लिए रेडी करें तो पहले उसको उसके इंटीमेशन देना ज़रूरी है। उसे ही नहीं, घर के हर फैमिली मेम्बर को। आप बच्चे की रूटीन को घर पर पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन कीजिए, उसको इंटीमेशन दीजिए। जब ये चीज़ें नहीं होती तो इसका रिजल्ट सामने आता है सेपरेशन एंग्जाइटी के रूप में। एंड द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ पेरेंट्स एंग्जाइटी एट द टाइम ऑफ गुड बाय टाइम। सो माय डियर पेरेंट्स, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, और सॉल्यूशंस के लिए है हमारी काम की बातें। तो पहला सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेपरेशन।
बच्चे को स्कूल भेजने से पहले घर पर उसे सेपरेशन की प्रैक्टिस कराइए। घर पर बच्चे को अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ 5-5 मिनट के लिए अकेला छोड़िए। बच्चे के दिमाग में ये पैटर्न बिल्डअप कीजिए कि मम्मा गई है तो वो वापस भी आएंगी। बच्चे को ये अश्योरेंस होगा कि 5 मिनट अकेला रहने के बाद मम्मा विल बी बैक। सो बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की, रूटीन सेटअप एंड राइट इंटीमेशन। बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसका माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसका बेस रेडी करना होता है। बच्चे को घर पर ही बताना शुरू कीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है बेड टाइम स्टोरी टाइम। आप स्टोरी टाइम पर बच्चे को एक स्टोरी सुनाइए कि कल मेरी अनन्या स्कूल जाएगी और स्कूल में सुंदर सी यूनिफॉर्म पहन के जाएगी, वहाँ पर अनन्या की फ्रेंड्स होंगी, आप बहुत एंजॉय करोगे। आपकी बहुत स्वीट सी टीचर है, वो आपको बहुत प्यार से रखेगी और आपके साथ बहुत सारा प्ले करेगी। इस तरह की स्टोरी आप बच्चे को रेगुलर सुनाइए, एक स्टोरी डेली सुनाइए। बच्चे ऑलवेज लव प्रेडिक्टेबिलिटी। बच्चा नेक्स्ट डे आपसे खुद पूछेगा अनन्या कहाँ जाएगी, अनन्या क्या पहन कर जाएगी। इस तरह से आपने बच्चे का माइंड सेट किया स्कूल जाने से पहले। और साथ ही बच्चे की रूटीन को भी आपको पहले से ही सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के सोने का टाइम, बच्चे के उठने का टाइम, उसका वॉशरूम जाने का टाइम, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का टाइम भी। अगर आप घर से ही ये बेस बनाकर चलेंगे तो बच्चे को स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी और सेपरेशन एंजाइटी को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो माय डियर पेरेंट्स, इट्स टाइम फॉर द सोल्यूशन नंबर 3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। बच्चे के साथ अपनी बातचीत को, रेगुलर कम्युनिकेशन को बहुत पॉजिटिव रखिए। बच्चे को ऑप्शंस नहीं, डायरेक्शंस दीजिए। बच्चे से ये नहीं पूछना है कि क्या तुम कल स्कूल जाओगे, आपको ये कहना है कि कल हम स्कूल जा रहे हैं। आपकी पॉजिटिव क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के माइंड को सेट करने के लिए कि अब उसे स्कूल जाना है। आपने बच्चे से पूछा आज आपने स्कूल में क्या किया, आपने मैम के साथ बहुत सारा प्ले किया। अगर इसकी जगह आप ये पूछते कि बेटा आज स्कूल में मैम ने मारा तो नहीं, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज ऑफ द स्कूल एंड टीचर इन द किड्स माइंड। सो बी पॉजिटिव and always interrogate in the positive way. So my dear parents, it's time for the solution number 4. Quick, confident and cheerful bye. ड्रॉप ऑफ के टाइम पे बच्चे को एक रिचुअल से वार्म हग, एक अश्योरेंस वाला सेंटेंस आई बी बैक वेरी सून और एक बिग स्माइल के साथ बच्चे को ड्रॉप ऑफ कीजिए। आपको अपने चेहरे की एंजाइटी, इन स्पाइट आप यू आर डाइंग इनसाइड, हाइड इट। आपके चेहरे की एंजाइटी, आपका फेयर बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज द बेबी विल बी मोर एंशियस। नाउ इट्स टाइम फॉर द सोल्यूशन नंबर 5। नेवर कम बैक वंस यू लीव द बेबी। आप बेबी को एक बार ड्रॉप ऑफ करने के बाद दोबारा वापस मुड़कर मत देखिए, अदरवाइज इट विल लेट हिम टीच दैट क्राइंग विल ब्रिंग्स द मॉम बैक। सो माय पेरेंट्स, इट्स द सोल्यूशन नंबर 6। बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये और शायद हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा टफ भी है। डोंट ब्राइब द बेबी एट द रेगुलर बेसिस। मोस्टली ये देखने को मिलता है, हम अपने बच्चे को सुबह ब्राइब करते हैं कि बेटा आप स्कूल जाओगे तो वापसी में मैं आपको चॉकलेट लेके दूंगी या मैं आपको टॉय लेके दूंगी। ठीक है, ब्राइब करना पड़ता है, बट डोंट विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बेबी को ब्राइब कीजिए मोटिवेटिव वर्ड्स के साथ, एक वार्म हग के साथ, अप्लॉजिव वर्ड्स के साथ। ये उसकी डेली रूटीन में लेकर आइए। सो पेरेंट्स, बच्चे को स्कूल से पिक करने के बाद घर पर उसका एक ग्रैंड सा वेलकम कीजिए। ये वेलकम एक वार्म हग हो सकता है, उसका फेवरेट शेक हो सकता है या एक छोटा सा बलून भी हो सकता है। घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चे को ये रियलाइज कराइए कि ही हैज़ डन अ वेरी गुड डे टुडे। स्कूल जाकर उसने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए उसे ये ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। आपका ये ग्रैंड वेलकम उसको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट स्कूल जाने के लिए। सो माय डियर पेरेंट्स, इट्स अ टाइम फॉर सोल्यूशन नंबर 7। इट्स अ वेरी मोटिवेशनल सोल्यूशन। आप इसे एक एक्टिविटी की तरह भी कर सकते हैं। आप घर पर एक रिवॉर्ड बोर्ड बनाइए और वहाँ पर बच्चे की एवरी हैप्पी ड्रॉप ऑफ का रिवॉर्ड उसे वहाँ पर दीजिए। ये रिवॉर्ड एक स्टिकर हो सकता है उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का, और धीरे धीरे इस बोर्ड को फिल करने के लिए उसे मोटिवेट कीजिए। उसे कहिए कि बेटा जब भी तुम हंसते हुए स्कूल जाओगे इस बोर्ड पर आपको मिलेगा आपका फेवरेट कार्टून, और बच्चा उस बोर्ड को फिल करने के लिए बहुत मोटिवेट होगा और हैप्पी स्कूल जाएगा।
सो माय डियर पेरेंट्स, सारे सॉल्यूशंस आप अच्छे से सुन रहे हैं ना, और समझ भी रहे हैं, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि आपने कौन सा ट्रिक ट्राई किया। नाउ द लास्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 8। इस सोल्यूशन में आपको चूज करना है द टाइम ऑफ द सेटलिंग। जब आप बच्चे का स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, आप स्कूल में कोऑर्डिनेटर से, काउंसलर से बात कीजिए कि आप कौन सी सेटलिंग को चूज करते हैं। मेरे काम की बात यह है कि आप बच्चे के लिए पार्शियल सेटलिंग को चूज कीजिए। पार्शियल सेटलिंग मीन्स बच्चे को शुरू में सिर्फ 1 घंटे की स्कूलिंग दीजिए और धीरे धीरे उसके टाइम को एक्सटेंड कीजिए। ये हेल्प करेगा आपके और आपके बच्चे की ट्रस्ट डेवलपमेंट में और बच्चे को स्कूल को समझने में। बिकॉज एकदम से अगर आप बच्चे को छोड़ देंगे तो बच्चे का ट्रस्ट आप पर से लूज हो जाएगा और ये इंक्रीज कर देगा सेपरेशन एंजाइटी को। गलती मत करना। नेवर से दिस वर्ड्स टू योर बेबी। कभी वापस नहीं आऊंगी। रो क्यों रहे हो? देखो कोई और रो रहा है। शर्म नहीं आती रोते हुए? लड़के होकर रोते हो। नेवर से दिस वर्ड्स टू योर बेबी एंड नेवर मेक वीडियो कॉल और फोन कॉल्स ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स बिकॉज इट कैन रीस्टार्ट द एंजाइटी सर्कल। ये थे सेपरेशन एंजाइटी दूर करने के इजी ट्रिक्स। बट सुनिए, अगर 4 से 6 हफ्ते हो जाने पर भी बच्चा लगातार रोता है, पेट दर्द की शिकायत करता है, डर कर उठता है, फीवर आता है, तो ये रेड फ्लैग है। इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। सो माय डियर पेरेंट्स, याद रखिए ये फेस निकल जाएगा, लेकिन एफर्ट्स करने पड़ेंगे बिकॉज सब ठीक हो जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं है बिकॉज रोना टेम्परेरी है, लेकिन आपका प्यार और मेरी काम की बात परमानेंट है। आपने कौन सी ट्रिक ट्राई की? मैं वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का। आप मुझे बताइएगा और आपकी कोई काम की बात मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब टाइम है आज की टिप का। आपका भरोसा, आपका प्यार, 0 एंजाइटी।